हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हमारी आपकी बात हो रही है। तो इतने दिन की गैपिंग जो थी वो कुछ कामों में व्यस्तता की वजह से थी और नोट्स भी थोड़ा सा जो है वो टाइप हो रहा था। एक्चुअली मेरा टाइप रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ाने में। बाकी मैं आपको इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी सारे बताऊंगी। देखिए, अब जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताया कि अपना क्या होगा। पहले हमारी क्लास होगी, फिर घटना चक्र, और उसके बाद जो है वो अभियान सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस। ठीक, इसमें जो है वो घटना चक्र रेगुलर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लासेस अभी 2-4 क्लासों के बाद बाकी क्लासेस और हमारे जो अभियान सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं ये हम आपको ऐप पर देंगे। ठीक है, ये आपको ऐप पर मिलेगी और ये क्वेश्चंस जो है वो इसके नोट्स जो है वो आपको ऐप पे मिलेगी उसकी पीडीएफ, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी जो है वो आपको ऐप पर मिलेगी। घटना चक्र की पीडीएफ आपको ऐप पे या हमारे जो है वो क्या कहते हैं वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे आपको अब पढ़ाऊँगी बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने हैं। मैं बार बार जिस चीज़ पर फोकस करूँगी, जिस चीज़ को बार बार जो मैं जोड़ दूँगी, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि भारत में अरबों के आक्रमण की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो भारत में इसमें लिखा है कि बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुह, मतलब पहले सबसे पहली बात कि अरबों के आक्रमण की जानकारी किससे मिली थी। ठीक है, तो बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुह अलबत्तानी से तथा चचनामा से मिली थी। ठीक है, चचनामा से मिली थी। इसके अलावा मोहम्मद मासूम की जो पुस्तक थी, मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीखे सिंध से भी इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक कौन थे? अरबी थे। ठीक है, भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो है वो मुस्लिम शासक जो थे वो अरबी थे, फिर तब आपके तुर्कियान थे। ठीक, अब बात करते हैं कि अरबों के आक्रमण की वजह क्या थी। ठीक है, कारण क्या था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य की स्थापना थी, या धन प्राप्ति था। तो इनके जो क्या कहते हैं आक्रमण था, इनके आक्रमण का जो कारण था वो था धन प्राप्ति केवल। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में पूछता है, जैसे कब 3-4 स्टेटमेंट दे दिया अरबों के आक्रमण से रिलेटेड और फिर आपसे पूछा, या फिर आपको जो है वो सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया। तो ज़्यादातर ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा कि अरबों के आक्रमण के इसमें पूछ लेगा कि अरबों के आक्रमण का मुख्य कारण जो है साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की स्थापना करना था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लिया कि अरबों के आक्रमण का मुख्य कारण धन प्राप्ति नहीं था, तो केवल और केवल धन प्राप्ति था। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है, एकदम इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिए। ठीक, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उनका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ठीक है, पर क्या कहते हैं साम्राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य नहीं था। अब बात करते हैं कि अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ। तो एक तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। प्रथम आक्रमण, एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्रथम आक्रमण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रथम सफल आक्रमण। ठीक, प्रथम आक्रमण और प्रथम सफल आक्रमण। ठीक है, अरबों का पहला आक्रमण अब्दुल्लाह के ने 1711 ईस्वी में किया था, लेकिन ये असफल था। इससे पहले भी एक हुआ था, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अरबों का प्रथम असफल आक्रमण मतलब प्रथम आक्रमण जो था 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? थाना बम्बई में। ठीक है, कहाँ हुआ था? खलीफा उमर के समय। एक मिनट, यहाँ इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप इसको याद रखें। यहाँ पे आप लोग अपनी कॉपी में से थोड़ा सा देखिए, जो जैसे से मैं पढ़ा रही हूँ कॉपी में नोट भी करते जाइए। प्रथम आक्रमण
अरबों का प्रथम आक्रमण जो था वो खलीफा उमर के समय हुआ था। कब हुआ था? 636 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो थाना बम्बई में, जो अब थाने हो गया है, ठीक है, पहले थाना नाम था उसका, थाना बम्बई में, जहाँ से आपकी पहली ट्रेन जो है वो चली थी, ठीक है। तो अरबों का प्रथम आक्रमण मोहम्मद उमर के नेतृत्व में 636 ईस्वी में 636, ठीक है, थाना बम्बई में हुआ था। ये आक्रमण असफल रहा था। फिर उनका आक्रमण जो है 611 ईस्वी में गुदेला के नेतृत्व में, चूंकि ये नहीं पूछता है, पहला आक्रमण और पहला सफल आक्रमण, ठीक है। जो चीज़ें याद करनी वही करिए, बेवजह के फैक्ट पे अपना ध्यान जो है मत भटकाइए। तो मुझे आपके नोट्स के लिए ठीक है, आपको दूसरा आक्रमण पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, 600 गुदेला के नेतृत्व में, जो वो भी असफल रहा था। फिर अरबों का पहला सफल आक्रमण की बात करते हैं कि अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ था। ये 712 ईस्वी, एकदम एग्जैक्टली याद रखिएगा, ठीक है। अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। अब अरबों का जब पहला सफल, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, कि अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में, ईस्वी याद हो गई आपको, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। एक चीज़ याद होगी, दो चीज़ याद होगी। अब आपको ये पूछेगा कि उस समय जो अरब था, वो अरब में जो है वो उसका खलीफा कौन था, ठीक है। तो उमैयद वंशीय खलीफा अल वालिद था, ठीक है। इसका वंश क्या था? उमैयद, ठीक है, उमैयद वंश था, ठीक है। अल वालिद, अरब उस समय उमैयद वंशीय खलीफा अल वालिद था, जिसके आदेश पे, ठीक है, एक्चुअली आदेश जो है ना वो उमैयद वंशी शासक अल वालिद था, पर अल वालिद का गवर्नर, जो क्वेश्चन पूछता है, अल वालिद का गवर्नर था कौन सा? मंसूर हज्जाज। कौन था? मंसूर हज्जाज। इसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका एग्जैक्ट आंसर कि किसके कहने पर हुआ था, ठीक है, किसके आदेश पर हुआ था, तो ये मोहम्मद हज्जाज के आदेश पे हुआ था, जो कि उस समय सिंध का गवर्नर था, ठीक है। सिंध का खलीफा कौन था? अल वालिद था, ठीक है, उसका खलीफा कौन था? अल वालिद था। और वो किस वंश का था? उमैयद वंशी खलीफा अल वालिद था। उसका गवर्नर कौन था? मंसूर हज्जाज। और मंसूर हज्जाज के नेतृत्व आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार भारत पे अरबों का सफल आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। और वो आक्रमण कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ, ठीक। पहली बार आक्रमण कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ, ठीक। 4 क्वेश्चन, बार बार मैं यहाँ पे चीज़ें बताती हुए चल रही हूँ आपको कि अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ, ठीक। और उस समय सिंध का जो है वो राजा कौन, सिंध के राजा की बात राजा दाहिर था। पर अभी पहले देखते हैं कि किसके नेतृत्व में हुआ। अब अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, ठीक। किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। कहाँ हुआ? सिंध पर हुआ। उस समय अरब के खलीफा कौन थे? तो अल वालिद थे। किस वंश के थे वो खलीफा? उनका वंश क्या था? उमैयद वंशी थे, ठीक है। ये आप सोचेंगे ना कि यार इतना उनके वंश में घुस के बता रही, अरे आता है इसलिए बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो आता है, उससे ज़्यादा फैक्ट मैं फालतू के बताऊंगी भी नहीं। अच्छा, ये किसके आदेश पे हुआ था? तो जो अल वालिद थे उनके गवर्नर थे मंसूर हज्जाज, ठीक है। मसूर की दाल से याद कर लीजिएगा, मंसूर हज्जाज। और मंसूर हज्जाज के जो है वो आदेश पर हुआ था, ठीक है। अब उस समय जब भारत पे सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध का शासक जो है था वो राजा दाहिर था। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, राजा दाहिर था। और फिर राजा दाहिर के साथ 712 ईस्वी में राबोर का युद्ध हुआ। यहाँ पे राबर लिखा है, राबोर होगा, ठीक है। राबोर का युद्ध हुआ और राबोर के युद्ध में राजा दाहिर जो है वो पराजित हो गया। ये पराजित,
मिनट। ये राजा दाहिर जो है वो पराजित हो गया। ठीक, पराजित होने के बाद जो है वो इसने जो है वो सिंध पर जो है अपना विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब जो राजा दाहिर का पुत्र था, ठीक है, राजा दाहिर का पुत्र जो था, बातें यहाँ पे तक तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या था, राजा दाहिर का पुत्र था, राजा दाहिर का पुत्र कौन था, जयसिंह था। ठीक, जयसिंह भी पराजित हो गया, राजा दाहिर का पुत्र जयसिंह भी जो है वो पराजित हो गया। ठीक, और उन्होंने सिंध पर आक्रमण कर ली। सिंध के साथ साथ जो है वो कासिम ने ब्राह्मणाबाद, अरोरा, मुल्तान को भी जीत लिया। किसको किसको क्षेत्र पूछ ले सकता है, ब्राह्मणाबाद, अरोरा और मुल्तान को भी जीत लिया। ठीक, इन सबको भी जीत लिया और मुल्तान से इसे इतना अधिक सोना प्राप्त हुआ, मुल्तान से इसे इतना, देखिए जो जो चीज़ बोल रही है वो चीज़ सारी लिखना मतलब पॉसिबल नहीं है, वो सारी जो है वो टाइप करना नोट्स में, इसीलिए मैं जो चीज़ बता रही हूँ ना इस नोट्स के अलावा अपनी किताब में नोट करते रहिए। मुल्तान से इसे इतना सोना प्राप्त हुआ ना कि मुल्तान का नाम ही इसने स्वर्ण नगर रख दिया बिन कासिम ने। ठीक है, मुल्तान का नाम ही इसने स्वर्ण नगर रख दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, अब कासिम के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है वो जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर की बात करें तो इसको सर्वप्रथम किसने लगाया था, सर्वप्रथम किसने लगाया था, वही बिन कासिम ने। पूछता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, बिन कासिम ने। कहाँ लगाया था, तो सिंध के क्षेत्र में लगाया था। ठीक है, अब इसने हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों पर भी, ठीक है, हिंदू और बौद्ध, हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों पर भी जो है वो जजिया कर इसने लगाया था। ठीक, अब जजिया कर से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर आपको जानने हैं तो वो भी बता देते हैं आपको। ठीक, जजिया कर से रिलेटेड फैक्ट आपको बता देते हैं, जाइए, मुझे लगता है अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे जजिया कर, ठीक, चलिए, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, अपने बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, हिंदू बौद्ध सब पे लगा दिया था इसने, हिंदू बौद्धों पर सब पे लगा दिया था। ठीक है, कहाँ लगाया था इसने सर्वप्रथम, सिंध में लगाया था। ठीक, तो अगर 3 प्रश्न है यहाँ पे, किसने लगाया था, बिन कासिम लगाया था, किसके किस पर, हिंदू से लेकर बौद्ध सबके ऊपर लगाया था। ठीक है, कहाँ लगाया था, तो सिंध पर लगाया था, सर्वप्रथम जजिया कर इसने लगाया था। ठीक है, अब पूछता है एक क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। देखिए मैं क्या है ना कि मैं जो चीज़ पढ़ाती हूँ उसी से जोड़ के सारे फैक्ट, मोहम्मद बिन कासिम के ने जजिया कर लगाया था। अब मैं जजिया कर की बात कर रही हूँ तो मैं जजिया कर से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको बता दे रही हूँ ताकि यहीं पे चीज़ें जो तैयार हो जाएं। फिर जब फिरोज शाह पढ़ाएंगे तब तो फिर बताएंगे ही। तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था। अब जजिया कर की समाप्ति सर्वप्रथम किसने की थी, जजिया कर की समाप्ति सर्वप्रथम जो है वो अकबर ने की थी। ठीक है, पुनः प्रारंभ किसने करा था, अकबर ने तो बंद कर दिया, फिर पुनः प्रारंभ, भाई आप तो पूरा गेस कर चुके होंगे कि पुनः प्रारंभ किसने किया था, हमारे औरंगजेब ने, क्रूर शासक था औरंगजेब ने। ठीक है, फिर अंतिम रूप से जजिया कर को अंतिम रूप से जो है वो समाप्त किया था किसने, अंतिम रूप से समाप्त किया था आपके जो उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक था मोहम्मद शाह या उसको शाह रंगीला भी कहते हैं, रंगीले मिजाज का था थोड़ा। ठीक है, शाह रंगीला। ठीक, अब ये जजिया कर से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके तैयार हो गए हैं, इससे आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक,
अब अरबों के आक्रमण का जो परिणाम था, हम थोड़ा सा परिणाम देख लेते हैं, ठीक है। अरबों का आक्रमण, तो अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में उमर उमर मतलब क्या कहते हैं, उमर के खलीफा उमर के समय हुई थी। और कहाँ हुई थी? थाना बम्बई में हुई थी। अरबों का प्रथम सफल आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। उस समय अरब का खलीफा कौन था? उमैयद वंशी शासक अल वालिद था, और उसका गवर्नर मंसूर हज्जाज था। अच्छा, अरबों के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से भी मिलती है, और मोहम्मद माशून की पुस्तक तारीख सिंध से भी मिलती है आपको, ठीक। ये सारी बातें होगी। अब सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। उसका पुत्र जो है वो जयचंद था। ये कहाँ किसमें पराजित हुए? राबौर के युद्ध में। राबौर का युद्ध कब हुआ? 712 ईस्वी में, ठीक। राबौर के युद्ध 712 ईस्वी में ये पराजित हो गए थे, ठीक। और सिंध पे, उसके बाद सिंध के अलावा इसने ब्राह्मणाबाद, मुल्तान और बाकी सब जगहों पे भी अपना अधिकार कर लिया था। मुल्तान से इतने स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी कि इसने मुल्तान का नाम ही स्वर्ण नगर रख दिया। अब बात करते हैं कि अरबों के आक्रमण का जो है वो परिणाम क्या रहा था। तो भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, ठीक। अरबों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी कहना शुरू कर दिया गया, ठीक है। यहीं से हिंद तथा बाद में हिंदुस्तान शब्द का जो है वो परिचय मिला। खजूर की खेती और ऊंट का पालन शुरू हुआ। सिंधु के क्षेत्र में पहली बार जजिया कर, ये तो मैंने बता ही दिया है। इन्होंने दिरहम नामक एक सिक्का चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है। दिरहम नामक एक सिक्का चलाया था। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में, ये जो पंचतंत्र हमारे जो है वो ग्रंथ थे, ब्रह्म सिद्धांत, इन सब का अरबी में अनुवाद करा था, तथा भारतीय खगोल शास्त्र का इस समय विस्तार हुआ था, ठीक है। ये अरबों के आक्रमण का कुछ प्रभाव था, ठीक है। कुछ और भी प्रभाव था, जैसे अरबों ने कुछ शहर स्थापित किए थे, ठीक है। जैसे अरबों ने कुछ, इसको इरेज कर दे अगर आप लोग लिख लिए हो तो, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ इतना वाला, अब तक तो आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक। तो अरबों ने कुछ शहरों की स्थापना की थी, ठीक है, शहरों की स्थापना। और वो शहर कौन कौन से थे? जैसे आपके अरबों ने कौन कौन से शहरों की स्थापना की थी? तो मंसूरा किसको कहा जाता था? कराची को, ठीक है। फिर महफूजा, हैदराबाद एवं सिंध के क्षेत्र को मिला के महफूजा, हैदराबाद, ठीक है, एवं सिंध। और क्या कहते हैं, अरबों ने जो है वो मुल्तान या स्वर्ण नगर, जिसको मैंने बताया मुल्तान या स्वर्ण नगर की स्थापना की थी, ठीक। ये हो गया। उसके बाद अरबों के आक्रमण के समय मोहम्मद बिन कासिम के साथ दो जो है वो अरबी यात्री आए थे, जो भारत में ही बस गए थे। अरबी यात्री कौन कौन से थे आपके? सुलेमान और अल मसूदी, खूब नाम सुना होगा आपने। सुलेमान और अल मसूदी, सुलेमान और अल मसूदी आए थे, ठीक है। सुलेमान जो है वो राजा प्रतिहार वंशी शासक जो है वो मिहिर भोज के, सुलेमान जो है वो 9वीं शताब्दी में आया था। 9वीं शताब्दी में कहाँ आया था? किसके? जो है वो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के। ये सब पूछता है किसके काल में गए थे, किसके यहाँ गए थे, ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इनका यूपी पीसीएस का बड़ा पेट क्वेश्चन रहता है इनका। तो ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज के यहाँ गए थे सुलेमान, ठीक है। और क्या कहते हैं, अल मसूदी जो है वो अल मसूदी जो है वो 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक के यहाँ ही गए थे, पर वो उसका नाम जो था वो महिपाल था, महिपाल के शासनकाल में गए थे, ठीक है। महिपाल के शासनकाल में गए थे, ठीक है। तो ये अल मसूदी जो थे वो महिपाल के शासनकाल में गए थे उनके राज दरबार में, और सुलेमान जो है मिहिर भोज के शासनकाल में गए थे, ठीक है। फिर एक चीज़ थी, अरबों ने जो है वो भारतीयों को दशमलव पद्धति से जो है परिचित कराया था।
अरबों ने भारतीयों को अंकगणित भारतीयों से, अरबों ने भारतीयों से अंकगणित, क्योंकि अपने यहाँ तो था ही ना, आर्यभट्ट ने निकाला था, जो आर्यभट्ट ने तो पाई का मान जो है वो पूरा निकाल दिया था। तो जैसे 3.14 और आगे भी 3-4 जो है अंक तक निकाल दिया था। तो अंकगणित और दशमलव पद्धति सीखा था, ठीक है। अरबियों से यूनानियों ने सीखा, और यूनानियों ने फिर इसका नाम जो है वो अरेबिक न्यूमरस जो है वो रख दिया था, ठीक है। तो ये सारा जो है वो अरबों के आक्रमण से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इससे रिलेटेड आपको मुझे लगता है कि सभी जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी है। अरबों से रिलेटेड तो सारी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। अब अरबों के बाद जो है वो तुर्कों का आक्रमण आता है, तो तुर्कों के आक्रमण से रिलेटेड जो क्लास होगी वो कल होगी आपकी, ठीक है। अभी मैं छोटा छोटा क्लास ले रही हूँ, पहले इसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो 1-2 दिन, फिर उसके बाद जो है वो हम क्लासेस मेरी पूरी 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो हमारा हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया सर पढ़ा रहे हैं, और मुझे जो है वो मिडिवल एंशिएंट मैं पढ़ा के इसे जल्द से जल्द कवर करा देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है फ़ेब तक जो है वो अपना पूरा सिलेबस कवर करना, ठीक। तो चीज़ें इतनी समझ में आ गई होंगी, छोटा पढ़ो, कम पढ़ो, पर इतना इफ़ेक्टिव पढ़ो कि चीज़ें जो है वो एकदम तैयार हो जाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, इतनी सी चीज़ें आपको आराम से याद हो गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो तुर्कों का आक्रमण होगा, देन जो है दिल्ली सल्तनत अपना, ठीक है। ओके।